अच्छा ये बताओ, एक कोई बताएगा कि हम जो बिजनेस बिजनेस लॉजिक होता है, हम जो मॉडल में ही क्यों लिखते हैं इसका? हम क्यों मॉडल में नहीं लिख सकते हैं? क्यों हम व्यूज में नहीं लिख सकते हैं बिजनेस लॉजिक? कोई बताएगा ये? रवि रवि बता रहे थे। ऑब्जर्वर के थ्रू ना डेटा जब करते हैं तो उससे लेते हैं। ऑब्जर्व का यूज करने के लिए भी मॉडल में हम डेटा बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। हम्म, हम्म। अच्छा। तो जो भी मतलब लाइव अपडेट मिलेगा व्यू को, जो भी मतलब हाँ, चेंजेस होंगे हमेशा लाइव अपडेट मिलेगा और उसको अपडेट इनकैप्सुलेट करता करता है ना रहेगा बिजनेस मतलब लॉजिक को, कंप्लीटली इसीलिए। ऑब्जर्विंग की और डेटा मतलब कंप्लीटली वो देखता रहेगा कि कुछ चेंजेस आए हैं नहीं है। हम्म। वही मतलब उसका यूज ही वही है कि ऑब्जर्वर जो है वो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहेगा डेटा चेंजेस में। अगर कोई चेंज होता है तो यूआई में अपडेट देगा वो। ऑब्जर्वर तो ठीक है, मान लो एक वन थिंग्स हो गया, मैं मान गया, चलो ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के अलावा और क्या है? ऑब्जर्वर एक हो गया, ठीक है, मैं मान गया। ठीक है, जो भी मॉडल का यूज करते हैं ऑब्जर्वर हो गया। इसके अलावा क्या है? और क्यों हम और भी तो रीजन हो सकता है ना, केवल तो ऑब्जर्वर नहीं हो सकता है ना। कि जो बिजनेस मॉडल बी मॉडल में बिजनेस लॉजिक लिखने का फायदा क्या है? मतलब हम क्यों उसका रीजन, हम क्यों नहीं हम व्यू में लिख सकते हैं? क्यों नहीं हम मॉडल में लिख सकते हैं? इसका फायदा क्या है? क्यों हम व्यू मॉडल नहीं लिखते? हाँ, एक तो यूज चलो। केस यूज केस जब लिखते हैं तब उसमें शायद आसान होती है चीजें। हाँ, तो आसान तो में होती है जो लेकिन अगर एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में करेंगे हम कुछ बिजनेस क्या लॉजिक तो ये मतलब अगर बिजनेस लॉजिक हम एक्टिविटी में या फिर फ्रेगमेंट में लिख रहे हैं तो ये मेन थ्रेड पे वर्क होगा ना। तो मेन थ्रेड है? पे हमें एग्जीक्यूशन नहीं करना है तो इसकी वजह से हम व्यू मॉडल में करते हैं जो भी बिजनेस लॉजिक है। मेन थ्रेड पे तो अगर कर लिए तो तो ऑब्वियसली मतलब इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, ये बताओ, एमबीबीएम यूज करने का फायदा क्या है? मतलब चलो ठीक है, आपने बोला कि सेपरेशन ऑफ प्योर कंसर्न मतलब कंसर्न से सेपरेट ठीक है, करता है कि व्यू का सेपरेशन काम व्यू करेगा, व्यू का सेपरेशन ऑफ काम व्यू करेगा। ठीक है, हम्म। लेकिन एमबीबीएम हम तो कोड तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉडल बना दें, बिजनेस लिख दें, ऐसे तो भी कोड लिख सकते हैं। हम एमबीबीएम का यूज क्यों करें? मतलब एमबीबीएम का यूज करने का फायदा क्या आपको लगता है कि हाँ, ये क्यों यूज करना चाहिए? हम भी तो पहले तो भी कोड लिखते थे, एमबीसी में लिखते थे, एमबीपी में लिखते थे, जब एमबीबीएम नहीं आया था। तो हम एमबीबीएम का रीजन क्या है यूज करने का? लाइफ साइकिल अवेयरनेस और यूआई प्रेजेंस कैच करता है, उसका कैच मेमोरी में जो यूआई के रखता है स्टोरेज, ताकि रोटेशन में चेंज होता है वो काम, ये उसका मेन एडवांटेज है इसका लिखने में। मेन होता है लाइफ साइकिल अवेयरनेस। हाँ, लाइफ साइकिल अवेयरनेस। अगर लाइफ साइकिल अवेयरनेस ये है, क्योंकि हमें जब एक्टिविटी वगैरह फ्रेगमेंट यूज करते हैं तो हमें पूरी मैनेज करनी पड़ती है लाइफ साइकिल मैनुअली। ठीक है। मतलब हमें डेटा सेव करना पड़ेगा ना अगर लाइफ साइकिल अगर नहीं है तो। सेव्ड इंस्टेंस स्टेट पे हम स्टोर देखो, करते थे पहले। तो मैनुअली करना पड़ेगा। तुम जैसे इस स्क्रीन रोटेट से पोर्ट्रेट करोगे, फिर उसको हैंडल करोगे। व्यू मॉडल में ये चीज़ नहीं है, आपको हैंडल करने खुद ही हैंडल करता है ये चीज़ें। ठीक है। एक तो लाइफ साइकिल अवेयरनेस हो गया, ठीक है। यूआई और डाटा मैनेजमेंट अलग हो रहते हैं इसका, मतलब जो कोड का क्लीन और मेंटेनेबल बनाता है इसको, मतलब क्यों एमबीबीएम तभी तो यूज कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो हम और भी तो चीज़ यूज कर सकते हैं। हम कोड को क्लीन रखने के लिए, मान लो आप आज एक कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से 4 बंदे रिजाइन दे के चले गए। अब तो उसने क्या लिखा, कैसे लिखा, वो क्या लिखा, उसने तो ऐसे तो प्रोजेक्ट में वो सब हो जाएगा ना, कि भाई कल कल का जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और मतलब बंदे रिजाइन देके कंपनी सब तो कंपनी तो सब चेंज करते हैं ना, प्रोजेक्ट थोड़ी चेंज होगा किसी का, कंपनी तो बैठ जाएगी फिर ना। तो एमबीबीएम आर्किटेक्चर ये है कि भाई कि अगर कोई दूसरा भी बंदा आता है तो सारा स्ट्रक्चर के थ्रू करता है, चेक कर लेगा सारे बिजनेस लॉजिक, हाँ ये प्रोजेक्ट है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, चीजें समझ जाता है। दूसरा भी डेवलपर जब आएगा तो चीजें समझ जाएगा कि हाँ ये फ्लो यहाँ से चल रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से है, बिजनेस लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है, व्यूज यहाँ है, मॉडल यहाँ है, सारे मतलब जो एक स्ट्रक्चर अवे में होती है। और इसमें क्या होता है? डिजाइन करते यूज कर रहे थे। हेलो।
बताओ। वही बता रहा था मैं कि मतलब कॉमनली डिजाइन यूज हो रहा है अभी, तो हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है इजीली। हाँ देखो और इसमें ये क्या है, इसमें रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, जब हम व्यू मॉडल को यूज करते हैं ना, कि सेम व्यू मॉडल को मल्टीपल व्यूज में भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस हम्म। रीयूजेबिलिटी होता है। अब जानते हैं कि एमबीबीएम आर्किटेक्चर होता है क्या है। ठीक है, देखो एमबीबीएम का आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा पॉपुलर आर्किटेक्चर पैटर्न है जो मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज होता है। ठीक है, स्पेशली जेट पैक लाइब्रेरीज के साथ, या आर्किटेक्चर यूआई और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट रखता है। ठीक है, जिससे कोड क्लीन और मेंटेनेबल और टेस्टेबल बनाता है। ठीक है, अब आता है एमबीबीएम के 3 जो कंपोनेंट है। ठीक है, पहला है मॉडल, दूसरा है व्यूज। ठीक है, ठीक है, और तीसरा ठीक है व्यूज हो गया। ठीक है, चौथा हो गया व्यू मॉडल हो गया। ठीक है, व्यूज मतलब यूआई लेयर होता है। ठीक है, उसको हम यूआई बोलते हैं। ठीक है, व्यूज हो गया। ठीक है, तो तीसरा है व्यू मॉडल। तो मॉडल का काम क्या होता है, ये डेटा लेयर होता है जो एपीआई डेटाबेस या रिपोजिटरी से डेटा फैच करती है। ठीक है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना होता है। यूआई का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, मॉडल का। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है रूम डेटाबेस रेट्रोफिट एपीआई कॉल। ठीक है, ये मॉडल के थ्रू होता है। ठीक है, इससे यूआई का कुछ भी लेना देना नहीं होता, ये खाली डेटा को क्या करता है, फैच करता है। ठीक है, इसका काम करता है डेटाबेस या रिपोजिटरी से डेटा फैच करता है, और इसका काम सिर्फ सिर्फ डाटा प्रोवाइड करने का होता है, और कुछ किसका काम नहीं होता है। अब आता है व्यूज। ठीक है, जो यूआई होता है, यूआई क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जो यूजर देख सकता है, जो स्क्रीन पे जितना भी रेंडर चीजें हो रही है, जो यूजर देख रहा है, जो वो कर रहा है, बटन क्लिक कर रहा है, इसको भी जो टेक्स्ट व्यू है, वो जो भी जितना भी चीज कर रहा है यूआई से रिलेटेड काम करता है, सिर्फ यूआई रेंडर करता होता है, और कोई भी बिजनेस लॉजिक या डेटा फैच नहीं करता है। ठीक है, व्यू। ठीक है, जैसे जेट पैक कंपोज स्क्रीन हो गया, एक्सएमएल लेआउट हो गया, तो ये सारी चीजें जो यूआई पे दिख रहा है, ये खाली भाई यूआई देखने के लिए है चीजें। ठीक है, इसका खाली काम यूआई रेंडर कराने का होता है। ठीक है, अब मेन होता है व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल क्या होता है, ये एक मीडिएटर होता है जो मॉडल से डेटा फैच करके व्यू को प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या होता है, जो मॉडल से डेटा फैच करके व्यू को प्रोवाइड करता है, ये मीडिएटर होता है दोनों के बीच का। ठीक है, मॉडल और यूआई के बीच का मीडिएटर होता है। ठीक है, ये लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन लाइक एपीआई कॉल डेटाबेस ऑपरेशन को हैंडल करता है, और लाइक लाइव डेटा स्टेट फ्लो इम्यूटेबल स्टेट फ्लो का यूज होता है, ताकि यूआई को ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट मिले। ठीक है, जैसे इसका व्यू मॉडल क्लास में बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे काम करता है। ठीक है, अब क्या अब क्या होता है, जो जो एमबीबीएम का फ्लो कैसे काम करता है, मतलब जो इसका पूरा फ्लो है कैसे काम करता है। मान लो किसी ने यूजर ने यूआई में कोई एक्शन लिया, लाइक कि उसने बटन क्लिक किया, यूआई उस एक्शन को व्यू मॉडल को भेजता है। ठीक है, फिर व्यू मॉडल लेयर से डेटा फैच करता है, एपीआई या डेटाबेस से मतलब फैच करता है। फिर जब डेटा रेडी होता है, तो व्यू मॉडल को उस डेटा को लाइव डेटा या फ्लो के थ्रू व्यू को नोटिफाई करता है। फिर यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है बिना किसी डायरेक्ट इंटरवेंशन के। ठीक है, तो ये ऐसे फ्लो पूरा चलता है। ठीक है, ये ऐसे इसका काम करता है। अब आता है कि भाई इसका यूज करने का फायदा क्या है। ठीक है, मतलब जो हमारा इसका यूज केसेस है, भाई क्यों यूज करना चाहिए है हमें एमबीबीएम। ठीक है, इसका मेन पर्पज होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का मतलब होता है जो यूआई लॉजिक और बिजनेस लॉजिक है अलग अलग होते हैं, जिससे कोड क्लीन और मेंटेबल बनाता है। और फिर दूसरा आता है टेस्टेबिलिटी, जो बी मॉडल होता है इजिली टेस्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें यूआई रिलेटेड डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो इसलिए टेस्टेबिलिटी होती है। फिर तीसरा आता है लाइफ साइकिल अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जो व्यू मॉडल ऑटोमेटिकली यूआई लाइफ साइकिल अवेयर होता है और डेटा रिटेन करता है इवन आफ्टर स्क्रीन रोटेशन। ठीक है, हम जब स्क्रीन रोटेट कर देते हैं, तो ये लाइफ साइकिल अवेयरनेस की वजह से ये हमारा जो डेटा होता है
मेंटेन रखता है। और चौथा आता है कोड रियूजबिलिटी, ठीक है। व्यू मॉडल रियूज हो सकता है मल्टीपल व्यूज के साथ। तो ये सारे उसके फायदे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि जो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसका है डिसएडवांटेज बॉयलर प्लेट कोड। क्योंकि व्यू मॉडल बनाने और लाइव डेटा फ्लो हैंडल करने के लिए ज़्यादा सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर हम बोल सकते हैं, क्योंकि बिगिनर के लिए आर्किटेक्चर समझना एमबीपी और एमबी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा सकता है, ठीक है। डेटा बाइंडिंग इशू, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर लाइव डेटा या स्टेट फ्लो और यूआई को प्रॉपरली बाइंड ना करें तो यूआई अपडेट नहीं होते हैं। तो ये दो चार जो इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, एमबीपी और एमबीबीएम का जो मेनली डिफरेंस होता है ना, जैसे कि हम एमबीपी में प्रेजेंटर डायरेक्टली व्यू को कॉल करता था, ठीक है। और एमबीबीएम में व्यू मॉडल सिर्फ डेटा अपडेट करता है और व्यू को ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता था एमबीपी और एमबीबीएम में, ठीक है। इसकी जो एमबीबीएम में यूआई डिपेंडेंसी क्या होती है, व्यू मॉडल डायरेक्टली व्यू के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एमबीपी में प्रेजेंटर जो होते थे व्यू के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था, ठीक है। और इसमें डेटा फ्लो वगैरह जो एमबीबीएम में व्यू मॉडल से डेटा फैच करके व्यू को नोटिफाई करता है, लेकिन एमबीपी में क्या होता था, प्रेजेंटर मॉडल से डेटा फैच करके व्यू को अपडेट करता था, ठीक है। लाइफ साइकिल अवेयरनेस एमबीपी में नहीं होता था, ठीक है, लेकिन एमबीबीएम में लाइफ साइकिल अवेयरनेस होता था। इसमें कोड कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल और क्लीन है एमबीबीएम में, एमबीपी में थोड़ी कॉम्परेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये है इसमें डिफरेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एमबीबीएम वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। अब आता है कि हम अपने लाइफ में जो अभी तुम्हारे इन्वायरमेंट में कुछ चल ऐसा रहा है जो हम एमबीबीएम को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ कि हम एमबीबीएम को फॉलो कर सकते हैं अपने जो डेली रूटीन्स हैं, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें एमबीबीएम कैसे फॉलो हो रहा है, किसी को पता है? ये चीजें बताए कोई कि हाँ कि हम एमबीबीएम वगैरह कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, कोई या एप्लीकेशन का एग्जांपल देके या कुछ भी देके कोई बता पाएगा? रवि, पता है आपको कोई टाइप का मतलब कैसा एग्जाम्पल? तो बहुत सा एप्लीकेशन है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओ जहाँ पे जैसे जो एमबीपी वगैरह जो एमबीपी पूरा फ्लो सही से फॉलो हो रहा हो, रियल पता है? नहीं, ऐसा कुछ तो याद नहीं है भाई। अल्लाह, रोहिणी आपको पता है? सॉरी सर, मैंने मिस कर दिया। क्या क्वेश्चन है? कह रहा था कि कोई एमबीबीएम जो आर्किटेक्चर है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल पता है कि ये कैसे चलता है? करते हो जैसे कि मान लो जो स्विगी जोमेटो नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर तो करते होगे स्विगी जोमेटो, ठीक है। जो स्विगी जोमेटो होता है ऑर्डर, हाँ हाँ। जैसे कोई आप फूड ऑर्डर कर, जैसे फूड एप्लीकेशन है, ठीक है, वही स्विगी जोमेटो, ठीक है। तो वहाँ पे एक एमबीबीएम आर्किटेक्चर यूज होता है, ठीक है। वो तो यूज हो ही रहा है, मतलब कैसे यूज हो रहा है, हमें उसका एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जो स्विगी जोमेटो एप्लीकेशन है, कैसे एमबीबीएम आर्किटेक्चर वहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे रियल लाइफ सिनेरियो में, ठीक है। मान लो आप स्विगी से आप ऐप पे ऐप पे गए, ठीक है। वहाँ पे जाए लाइक कोई पिज्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है आपने, तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऐप में लाइव ट्रैकिंग दिख रहा होता ना, जिसमें ऑर्डर प्लेस्ड होता है, रेस्टोरेंट प्रिपेयरिंग फूड करता है, फिर डिलीवरी पार्टनर पिकअप करता है, फिर ऑर्डर डिलीवर होता है। अब ये सब काम एमबीएम आर्किटेक्चर के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। कैसे अब हो रहा है, ये कैसे चल रहा है? अब क्या होता है, जैसे व्यू हो गया, ठीक है। अब व्यू क्या कर रहा है, जो आप ऐप का स्क्रीन है, ठीक है, जो आप देख रहे हो, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, जो ट्रैकिंग स्क्रीन दिख रहा है आपको कि वो व्यू होता है, जो ये सिर्फ यूआई शो करता है और कोई भी बिजनेस लॉजिक हैंडल नहीं करती, ठीक है। जैसे अगर ऑर्डर प्रिपेयरिंग से पिकअप हो रहा है तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, आपको मैनुअली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हो गया व्यू का लॉजिक। अब व्यू मॉडल क्या होता है, क्या करता है, जो डेटा
मैनेज कर रहा है। ठीक है, व्यू मॉडल क्या होता है, ऑर्डर स्टेटस ट्रैक कर रहा होता है, और जब भी स्टेटस चेंज होता है तो यूआई को नोटिफाई करता है। ठीक है, जैसे कि व्यू मॉडल बैकएंड से लाइव ऑर्डर स्टेटस फैच करता है। अगर स्टेटस पिकअप हो जाए तो व्यू मॉडल यूआई को नोटिफाई करेगा कि नया डेटा, मतलब नया डाटा के साथ अपडेट हो जाए। ठीक है, फिर यूआई ऑटोमेटिकली पिकअप शो करने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस लॉजिक। ठीक है, अब मॉडल क्या करता है, जो बैकएंड से डेटा फैच कर रहा होता है, लाइक कि रेस्टोरेंट है, डिलीवरी पार्टनर और बैकएंड सर्वर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये रियल टाइम डेटा फैच करता है, लाइक कि जब आप रेस्टोरेंट फूड प्रिपेयर कर रहा होता है तो मॉडल बैकएंड से अपडेट स्टेटस फैच करता है। जब डिलीवरी पार्टनर फूड पिकअप करता है तो मॉडल उसका लोकेशन अपडेट करता है। फिर जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होता है तो मॉडल क्या करता है, व्यू मॉडल को बताता है कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है। तो ये फ्लो पूरा एमबीबीएम आर्किटेक्चर का फ्लो फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो हम रियल लाइफ सिनेरियो में सोच सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ कैसे काम कर रहा है हमारा एमबीबीएम आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये है एक सिनेरियो। ठीक है, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो क्या हुआ, यूआई से व्यू मॉडल में। ठीक है, व्यू मॉडल बैकएंड से डेटा फैच कर रहा है व्यू मॉडल से मॉडल में। ठीक, बैकएंड से ऑर्डर स्टेटस अपडेट हो रहा है मॉडल से व्यू मॉडल में। फिर व्यू मॉडल को यूआई को नोटिफाई कर रहा है, तो व्यू मॉडल से यूआई में जा रहा है, फिर यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है तो यूआई अपडेट हो रहा है। तो मतलब ये सारे ऐसे जो फ्लो चल रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, और क्या, और तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो एमबीबीएम का बेस्ट यूज केसेस है, जैसे कि इसका क्या सबसे बेस्ट यूज केसेस है, जो सबसे अच्छा, मतलब आपको माना जाता है कि हाँ कि सबसे अच्छा, इसलिए हमें एमबीबीएम यूज करना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट है, यूआई और बिजनेस लॉजिक को अलग रखता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एमबीबीएम का बेस्ट यूज केसेस क्या है, आपको बताना है कि सबसे पहला इसका होता है यूआई और बिजनेस लॉजिक को अलग रखता है। ठीक है, अगर बैकएंड लॉजिक चेंज हो जाए तो यूआई में चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको रियल टाइम अपडेट पॉसिबल इसमें होता है। लाइव ट्रैकिंग जैसा फीचर्स एमबीबीएम से इजी हो जाता है। परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि व्यू मॉडल स्क्रीन रोटेट या बैकग्राउंड से वापस आने पर भी डेटा रिटेन करता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे लाइव ट्रैकिंग एप्लीकेशन हो गया, रियल टाइम अपडेट हो गया, या आपको स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस चाहिए तो एमबीबीएम आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। इसलिए जोमेटो, स्विगी, उबर जैसे ऐप में एमबीबीएम का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि यूआई और बिजनेस लॉजिक प्रॉपर्ली सेपरेट हो और ऐप एफिशिएंटली काम करे। ठीक है, तो वहाँ पे ये ऐसा है। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं एमबीबीएम, ठीक है, आर्किटेक्चर पे। ये डेटा डेटा मॉडल क्लास है। ठीक है, यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे डेटा क्लास क्या काम कर रहा है। ठीक है, जो माई एपीआई है। ठीक है, इसका क्या काम क्या होता है कि यूज करके एक एपीआई एंड पॉइंट डिफाइन किया गया है जो टू डोज लिस्ट को फैच करेगा। ठीक है, और सस्पेंड फंड डाटा को लिस्ट है, एक कोरोटीन्स का यूज किया गया है ताकि ये फंक्शन बैकएंड थ्रेड में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, यहाँ पे रेट्रोफिट इंस्टेंस यूज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो रेट्रोफिट इंस्टेंस का क्रिएट किया गया है, जो बेस यूआरएल जो दिया है उसमें इसमें इंटरसेप्टर यूज किया गया लॉगिंग के लिए, और एपीआई जो माई एपीआई लेजी इनिशियलाइज है ताकि ऐप में कहीं भी यूज हो सके। ठीक है, कहीं भी यूज हो सके। ठीक है, जो लेजी इनिशियलाइज। ठीक है, अब आता है मॉडल क्लास जो हमारा ये है। इसमें हमारा डेटा, यूजर आईडी टाइटल और कंप्लीटेड का ये स्टेटस है कि भाई कंप्लीटेड है या कंप्लीटेड नहीं है, हमारा टू डू लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, अब ये एक क्या करता है, एपीआई से जो भी डेटा आएगा उसको माई डेटा ऑब्जेक्ट में मैप करके प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, मॉडल वाले में। ठीक है, माई रिपोजिटरी है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, डेटा सोर्स से एपीआई या डेटाबेस से डेटा लाना और व्यू मॉडल को देना। ठीक है, इसका काम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सस्पेंड फंड गेट डाटा है
ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये फंक्शन डिस्पैचर डॉट आईओ में बैकएंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट होता है ताकि यूआई थ्रेड ब्लॉक ना हो। और फिर रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट एपीआई गेट डेटा क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है कि एपीआई कॉल करता है, ठीक है। एमबीवीएम में इसका ये रोल है कि जैसे कि रिपोजिटरी डेटा फैचिंग का काम करता है ताकि व्यू मॉडल डायरेक्टली एपीआई को साथ इंटरेक्ट ना करे। ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेटा फैचिंग का काम करता है, ठीक है। अब होता है व्यू मॉडल क्लास, जो जिसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं सारा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा व्यू मॉडल क्लास है जिसमें बिजनेस लॉजिक लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या ये क्या करता है, यूआई के लिए डेटा प्रिपेयर करना और स्टेट मेंटेन करना इसका काम होता है, ठीक है। अब जो डेटा एरर इज लोडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा एरर लोडिंग, ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये म्यूटेबल स्टेट ऑफ वेरिएबल है जो यूआई के स्टेट को होल्ड करते हैं। और जो फैच डेटा है ये, ठीक है, इसका फैच डेटा का काम क्या होता है, रेपोजिटरी से डेटा फैच करके करता है और यूआई को अपडेट करता है, ठीक है। और व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च का काम है, इसमें जो कोरोटीन्स यूज किया गया है, ठीक है, ताकि एसिंक्रोनस कॉल्स प्रॉपर्ली हैंडल हो, ठीक है। अब व्यू मॉडल में यूआई लॉजिक को हैंडल करता है, ठीक है, और यूआई को डायरेक्टली डेटा सोर्स के साथ इंटरेक्ट करने के से रोकता है, ठीक है। अब जो यूआई यूआई यहाँ पे होता है, यूआई जो वाई स्क्रीन जो हम पूरे स्क्रीन पे जो दिखाते हैं ना, वो चीज इसका काम होता है पूरे स्क्रीन पे, ठीक है, जो वाई स्क्रीन बना रखा है, ठीक है। अब व्यू मॉडल को इसको फैच करना है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है, जो मतलब लाइव डेटा बाइंडिंग का यूज किया है, जो डेटा लिस्ट में व्यू मॉडल डाटा है और इस लोडिंग बाई व्यू मॉडल लिस्ट को व्यू मॉडल से स्टेट को यूआई के साथ बाइंड किया गया है, ठीक है। और लेजी कॉलम जो हुआ है इसको क्या करता है, इसका यूज करके एपीआई से फैच डेटा को लिस्ट में दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें टॉप बार यूज किया गया है, ठीक है, कॉलम यूज किया गया है, ठीक है। लोडिंग यूज किया गया, जब भी लोड हो रहा है तो इंडिकेट देगा कि भाई ये सर्कुलर प्रोग्रेस बार रहेगा, एल्स ये एरर आएगा कुछ, नहीं तो फिर जो लेजी कॉलम है तो ये आइटम की जो जो हमारा आइटम होगा डेटा लिस्ट में, ये सारा जो माई आइटम कार्ड होगा वो दिखाएगा, ये कार्ड है, ठीक है। कार्ड में हमारा जो आइटम्स है एलिवेशन दिया है, कलर दे रखा है, कॉलम में मैंने रो देख रखा है, टेक्स्ट दे रखा है, टाइटल दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जो भी और चीज़ें, मतलब इसके बाद मैंने इमेज लगा रखा है, ऐसे टिक मार्क्स लगा रखा है कि जो मतलब टू डू लिस्ट उसने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं, ठीक है, कंप्लीटेड एल्स इंफॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है, ऐसा है। फिर मैंने एक स्पेशल थोड़ा दिया है 8DP का, फिर यूजर आईडी इसका दिया है और टास्क आईडी दिया है। तो ये एक स्क्रीन का पूरा एक यूआई है, ठीक है, जो हमारा दिखेगा, ठीक है। अब इसका जो मैंने मेन एक्टिविटी में कॉल हो गया, ठीक है, माई स्क्रीन, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो रन होएगा तो ये लिस्ट में दिखाएगा, ये टास्क है, ठीक है, जो दिख रहा है, ठीक है, टाइटल यूजर आईडी और टास्क आईडी है, ठीक है। जो कंप्लीट नहीं होगा ये इस टाइप का दिखाएगा, जो स्टेटस कंप्लीटेड होगा वो टिक दिखाएगा, ठीक है। ये व्यू मॉडल के थ्रू हमने एक एग्जांपल देख लिया, ठीक ठीक है। समझ में आया कि काम कैसे कर रहा है व्यू मॉडल। यूज तो आप लोग कर ही रहे होगे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। माई स्क्रीन का एक क्लास दिखाएगा, हुआ माई स्क्रीन का क्लास।
माई स्क्रीन का क्लास, माई स्क्रीन में जो भी यूआई रहेगी वो दिखेगी हमारी। ठीक है, जो हमारी यूआई दिखेगी, ठीक है, माई स्क्रीन की। तो इसमें ऑब्जर्वर कॉल नहीं हुए किसके थ्रू व्यू मॉडल में डेटा कैसे गेट कर रहा है? ये है ना, व्यू मॉडल यहाँ तो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया गया है और इसका डेटा डेटा लिस्ट से आ रहा है, डेटा लिस्ट से आ रहा है इसका। और इसका सेट नीचे कर रहा है लेजी कॉलम में। लेजी कॉलम में से यहाँ पे सेट हो रहा है ना, यहाँ पे कहाँ गया इसका जरा, जो आइटम्स लिखा हुआ ना, पहले यहाँ पे लिखा है ना माई डेटा, माई डेटा जो है ये आइटम्स खोल कर रखा है, आइटम डेटा लिस्ट डेटा आ रहा है, सेट कर देंगे। यानी इसमें ऑब्जर्वर कॉल नहीं होता है, ये क्या जेट पैक ऑब्जर्वर मतलब क्या वो कह रहे हो, मतलब व्यू मॉडल डॉट ऑब्जर्व उसके लाइफ साइकिल को कॉल करके वहाँ पे जैसे करता है ना नॉर्मल फ्रेगमेंट या उस पे एक्टिविटी में होता तो है ना, जैसे जब लोडिंग हो रहा है, जब जो ये नहीं है, क्या हुआ ये इसका इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये ऑब्जर्व क्या करता है, ऑब्जर्व इफ डेटा इज इन लोडिंग स्टेज फ्रॉम व्यू मॉडल, तो ये क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करता है जब ये क्या करता है, एरर मैसेज और ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कि जब कमिंग फ्रॉम व्यू मॉडल, ठीक है, ये काम इसका ही तो ऑब्जर्व करने का काम करता है ना व्यू मॉडल के। ये क्या करता है, जो डेटा लिस्ट बाय व्यू मॉडल डेटा है, ठीक है, ये डेटा लिस्ट बाय व्यू जो लिखा है, ठीक है, इसमें फेच डेटा व्यू मॉडल एक बार दिखाइए क्लास व्यू मॉडल ठीक है, डेटा लिस्ट डेटा, ठीक है, हो गया हो। हाँ, तो ये क्या काम कर रहा है, दिस लाइन ऑब्जर्व द डेटा स्टेट फ्रॉम द व्यू मॉडल, ठीक है, यूजिंग द ये कीवर्ड के साथ जो डेटा व्यू मॉडल, ठीक है, जब ये क्या करता है, जब डेटा स्टेट इन द व्यू मॉडल चेंज होता है तो डेटा लिस्ट वेरिएबल क्या करता है, कंपोजेबल विल ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, ठीक है, एंड ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है न्यू डेटा, ठीक है, इसका ये काम होता है, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो कि इसको क्या करना है, क्या कह रहे हो? कह रहा था कि ऑब्जर्वर की जैसे हम लोग लिखते हैं ना उसमें फ्रेगमेंट या लाइव एक्टिविटी जब भी कॉल मतलब नॉर्मल जेटपैक पे तभी नहीं किया मैं मैं ये यहाँ पे कोरोटीन्स यूज कर रहा हूँ ना, रेट्रोफिट यूज कोरोटीन्स तो मैं भी यूज करता हूँ लेकिन जब एक्सक्लूड किया है यहाँ भी बात कर रहे हैं, यहाँ व्यू मॉडल में यहाँ पे बात कर रहे हो आप मतलब क्वेश्चन क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या आप पूछ रहे हो, मतलब एक बार बताओ। चैट में एक मिनट कैसे सही है एक मिनट, ये क्या है, जैसे ये लिखते हैं ना व्यू मॉडल का व्यू मॉडल उसके उसकी जो डेटा होगी या मॉडल जैसे आपने यहाँ बनाया म्यूटेबल स्टेट म्यूटेबल लाइव डाटा ये फ्रेम्स मैंने बना दिया था उसके आगे ऑब्जर्वर लिखा था ऑब्जर्वर के आगे इसकी दिस ये लाइफ साइकिल वो कॉल करते हैं कि दिस लाइफ साइकिल ऑनर तब उसके अंदर की जो भी डेटा होती है वो आ जाता है सिर्फ फेच डेटा है ना फेच डेटा में वहाँ कॉल करता हूँ ओके। देखो ऑब्जर्वर का मेनली जो हम यूज करते हैं लाइव जो जो होता नहीं है, ऑब्जर्वर ऐसे काम करता है मेनली, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, जो एमबीपीएम आर्किटेक्चर में ऑब्जर्वर पैटर्न का यूज तब होता है जब
आपको व्यू मॉडल डेटा एक्सपोज करता है, जैसे डेटा को ऑब्जर्व करता है। जब भी व्यू मॉडल में डेटा अपडेट होता है तो व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर की चीज होता है। और जो एक होता है ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है, ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है? एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें क्या होता है, सब जो ऑब्जर्वेबल होता है, जो ऑब्जर्वेबल जो होता नहीं, ऑब्जर्वेबल पता है ना? एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जर्वेबल होता है, दो होते हैं ना, पता है ना ये चीजें? हेलो रवि। हाँ वो पता है। हाँ, तो क्या ऑब्जर्वेबल का क्या होता है? जो डेटा एक्सपोज करता है, लाइक लाइव डेटा, स्टेट फ्लो, म्यूटेबल स्टेट। तो ये क्या करता है? डेटा को एक्सपोज करता है ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ऑब्जर्वर क्या करता है? जो डेटा को ऑब्जर्व करता है और यूआई को अपडेट करता है। ठीक है, इसका ये काम होता है। ठीक है, अब लाइव डेटा का यूज मतलब जैसे कि अगर एक्सएमएल यूआई में ऑब्जर्वर होता है, जैसे अगर हम लाइव डेटा का यूज करना है, व्यू मॉडल डेटा एक्सपोज करता है। ठीक है, जैसे एक्टिविटी हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, उसका ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइव डेटा लिस्ट हो गया, ठीक है, गेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर जैसे कोई डेटा होता है उसको गेट कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपने एक ये बताया था कि मतलब और कहाँ पे एक जैसे जेट पैक कंपोज में हमारा जैसे भी मॉडल डॉट लॉन्च के स्कोप का यूज करते हैं, लॉन्च का हिसाब से उसमें जो हम जेट पैक कंपोज का होता है उसमें ऑब्जर्व कैसे करता है। ठीक है, स्टेट फ्लो का यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्वर एज ए स्टेट या स्टेट फील्ड का यूज होता है, जो जेट पैक कंपोज में ऑब्जर्व करता है। ठीक है, वहाँ पे ठीक है, जैसे कंपोजल फंक्शन में ऑब्जर्व करता है तो वहाँ पे हम यूज कर सकता है। ठीक है, एक तो ये होता है। अब जैसे कि जो ऑब्जर्वर वीवीएम में जो काम कैसे करता है, लाइक जो इससे जो व्यू मॉडल होता है, एक ऑब्जर्वर डेटा एक्सपोज करता है, लाइक लाइव डेटा या स्टेट फ्लो। फिर क्या होता है, व्यू क्या करता है, ऑब्जर्वर रजिस्टर करता है ऑब्जर्व मेथड के साथ। ठीक है, या कलेक्ट एज ए स्टेट का यूज करता है। ठीक है, जब व्यू मॉडल में डेटा अपडेट होता है तो व्यू ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक्सएमएल में कर रहे होते हैं तो लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्व लिखते हैं। ठीक है, लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्व लिखते हैं। अगर हम जेटपैक कंपोज यूज करते हैं तो स्टेट फ्लो डॉट कलेक्ट एज ए स्टेट लिखते हैं। ठीक है, वहां पे ऐसे होता है यूज। ठीक है, अब जो आपने ये बोला भेजा है कि व्यू मॉडल डॉट फ्रेम ऑब्जर्वर दिस डेटा, मतलब ये मतलब कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपने जो यूज किया है ट्रेडिशनल एक्सएमएल में का यूज किया है, एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में लाइव डेटा का यूज होता है, तो ऑब्जर्वर मेथड का यूज होता है। तो व्यू मॉडल क्या करता है, व्यू मॉडल को डेटा को लिसन करने के लिए होता है। ये ऑब्जर्वर पैटर्न पेस्ट होता है। जब व्यू मॉडल लाइव डेटा एक्सपोज करता है तो एक्टिविटी फ्रेगमेंट में ऑब्जर्वर मेथड का यूज करके डेटा चेंज को लिसनर करता है। ठीक है, जब हम व्यू मॉडल को डेटा अपडेट करते हैं तो ऑब्जर्वर जो होता है ब्लॉक ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जो आपने ये लिखा नहीं है चीजें, ये आपने एक्सएमएल यूज कर रहे होंगे ना? हाँ एक समझ लिया। हाँ, तो वहां पे ये चीजें लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि जब ट्रेडिशनल एक्सएमएल यूज करेंगे तो लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्वर यूज होता है। ठीक है, अगर जेट पैक कंपोज आप यूज करोगे तो स्टेट फ्लो डॉट कलेक्ट एज ए स्टेट यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ, तो वहाँ पे ये डिफरेंस है। ठीक है, जब आप जेट पैक कंपोज यूज करोगे तो वहाँ पे लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्वर यूज नहीं होता है, वहाँ पे स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट यूज होता है। ठीक है, ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? सर ये फिर से बताओ ना, कलेक्ट और ये कब दोनों का भी यूज करना? देखो, जब हमारा एक्सएमएल होता है ना, हम्म। जब एक्सएमएल यूज करेंगे तो जैसे इन्होंने एक चैट में इन्होंने भेजा कि व्यू मॉडल डॉट फ्रेम्स डॉट ऑब्जर्वर। ठीक है, जब ये लाइव डेटा, इसको पूरा लाइव डेटा बोलते हैं, जैसे इन्होंने व्यू मॉडल फ्रेम जो भेजा है, ये पूरा क्या होता है, लाइव डेटा क्या होता है, और डॉट ऑब्जर्वर होता है एक मेथड। ठीक है, इसका यूज होता है जब हम एक्सएमएल के लिए कॉल करते हैं, जब एक्सएमएल वगैरह यूज करते हैं, जब एक्सएमएल में अपना
ये पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं एमबीबीएम का आर्किटेक्चर। तो हमें जब डेटा गेट करना होता है तो हम इसके थ्रू करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व जब करता होता है। अगर यही चीज हम जेट पैक कंपोज यूज करेंगे तो कलेक्ट एज ए स्टेट यूज करते हैं। ओके। तो ये बस डिफरेंस होता है, बस नाम नाम एक ही है, बस वहाँ कलेक्ट एज ए स्टेट यूज होता है जेट पैक कंपोज में, वहाँ पे ऑब्जर्वर यूज होता है, बस यही डिफरेंस है। ओके। ठीक है। और जी ठीक है, तो ये है। अब हम लोग उस दिन पढ़ेंगे ना, मंडे को पढ़ेंगे क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है। जो क्लीन आर्किटेक्चर डोमेन लेयर क्या होता है, ठीक है, डेटा डेटा लेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। क्लीन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, उसका यूज करके हम देखेंगे, ठीक है। एक चीज और आप MBI मतलब एक उसका भी आजकल ना बहुत वो क्वेश्चन रहता है, राइज होता है, MBI का यूज किए कि नहीं कभी, ऐसा इंटरव्यू में ऐसे पूछते हैं। व्यू मॉडल में इंटेंट है ना। हाँ मतलब पता है, मतलब ये, लेकिन अभी तो देखो ज्यादातर यही यूज हो रहा है अमेजोन, लेकिन पूछ लेते हैं। हाँ कुछ कुछ कंपनी में MBI पैटर्न अभी भी यूज हो रहा है ऐसा। MBBM तो लेटेस्ट हमारे तो सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है अभी। वो एमबीआई में डिफरेंस क्या है, मतलब देखो क्या है होता है, जो एमबीबीआई होता है मॉडल भी इंटेंट के थ्रू चलता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो इसका डेटा फ्लो वगैरह होता है, जैसे एमबीबीएम का जो एमबीबीएम का डेटा फ्लो जो होता है अनडायरेक्शनल होता है, ठीक है, अनडायरेक्शनल होता है। और एमबीआई क्या होता है, स्ट्रिक्ट अनडायरेक्शनल होता है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है, ठीक है। जो स्टेट मैनेजमेंट होता है, हम लाइव डेटा, जैसे बी मॉडल, जो बी मॉडल होता है स्टोर यूआई स्टेट इन लाइव डेटा और स्टोर फ्लो यूज करता है। उसमें क्या होता है एमबीआई में इंटायर स्टेट स्टोर इन सिंगल इम्यूटेबल स्टेट में यूज करता है, ठीक है। इसका बेस्ट मॉडरेट कॉम्प्लेक्स ऐप कॉम्प्लेक्सिटी एप्स के है, बेस्ट यूज केसेस है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स स्टेट एंड डायमंड एग्जांपल जैसे रिडेक्स लाइक पैटर्न यूज होना है तो वहां पे कर सकते हैं। एमबीबीएम का लिस्ट, एमबीआई का जैसे क्या होता है ना, एमबीआई जो होता है मतलब थोड़ा इसमें रिस्ट्रिक्शन है, मतलब स्ट्रिक्ट अनडायरेक्शनल फॉलो करता है, ठीक है। तो ये काम मतलब है, अभी बहुत सारी कंपनी इंटरव्यू वगैरह में मतलब पूछते हैं, मतलब कि भाई क्या होता है एमबीआई, कैसे काम करता है, मतलब अब तो पूछने थोड़ा लगे, पहले तो नहीं पूछते थे। जो एमबीआई क्या होता है, जो इसका आर्किटेक्चर जो बेसिक फ्लो होता है, लाइक कि यूजर कोई एक्शन करता है, जैसे कि कैसे बटन क्लिक किया, ठीक है, या स्वैप किया, तो क्या करता है, ये इंटेंट के थ्रू करता है। यूजर कोई एक्शन करता है तो इंटेंट में आता है। जब व्यू मॉडल इंटेंट को प्रोसेस करता है, जब डेटा फैच करता है या यूआई स्टेट मॉडिफाई करता है तो ये व्यू मॉडल के थ्रू आता है। जब नया स्टेट जनरेट होता है तो स्टेट फ्लो या लाइव डेटा से यूआई को अपडेट करता है। फिर व्यू क्या करता है, व्यू लेटेस्ट स्टेट ऑब्जर्व करता है, यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, ठीक है। एमबीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये यूआई हमेशा एक लेटेस्ट स्टेट फॉलो करता है और कोई भी यूआई इनकंसिस्टेंसी नहीं होता है, ठीक है। अब जो इसका जो कंपोनेंट होते हैं, इसका मेनली 4 कंपोनेंट होता है, ठीक है, एमबीआई का। एक होता है मॉडल जो डेटा लेयर का काम करता है, एपीआई या डेटाबेस से डेटा फैच करता है। दूसरा होता है व्यू जो यूआई लेयर होता है, सिर्फ यूआई दिखाता है, कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होता है इसमें। और तीसरा होता है इंटेंट जो यूजर एक्शन करवाता है। इसमें इंटेंट का मतलब होता है यूजर का एक्शन को डिफाइन करता है, जैसे बटन क्लिक हो गया, स्वैप होगा, जो भी यूजर एक्शन कर रहा है वो उसका यूज करता है, तो इंटेंट का ये। और चौथा होता है व्यू मॉडल जो स्टेट मैनेजर का काम करता है, इंटेंट को प्रोसेस करता है, नया स्टेट जनरेट करता है। ये इसका पूरा फ्लो चलता है ऐसे, ठीक है। इसमें स्टेट फ्लो यूज करते हैं, जो स्टेट मैनेजमेंट का यूज हम
MBBM में हम लाइव डेटा फ्लो वगैरह यूज करते हैं ना, इसमें क्या स्टेट फ्लो यूज होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। और ये जेटपैक कंपोज में यूज होता है MBI आर्किटेक्चर। ठीक है। ठीक।